खुद भगवान दिखाई दे तब हम दूसरे में भगवान देख सकते हैं। जब हम अपने हृदय में भगवान नहीं देखेंगे तो दूसरे हृदय में हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे। अपने हृदय में काम है तो सारा जगत काम ही नजर आएगा, अपने हृदय में राम है तो सारा जगत राम नजर आएगा। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। बोले जड़ चेतन जितना है सब भगवान श्री राम है, इसलिए मैं जड़ चेतन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में श्री राम है, गोपी जनों के हृदय में श्याम है। जो जित देखो तित श्याममयी है, वो जिधर दृष्टि डालती हैं लाडले ललित त्रिभंगी लालजू महाराज सर्वत्र दिखाई देते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है उसको जब ब्रह्मानुभूति होती है तो चारों तरफ जब दृष्टि डालता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कोई किंचन मात्र भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश्वर के सिवा एक कण भी जगत में ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। तो सर्वत्र भगवान है, पर हमने अभी तक जो नानात्व देखा, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, वही हमारे अंदर संस्कार भरे हुए हैं, वही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम अंदर से भागवतिक दृष्टि प्राप्त कर लें तो हमें सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे। तो एक जगह मानी संख्या गुरुदेव भगवान, अब वहाँ संशय न करें। वो हमसे बोले राम जपो तो राम जपो, कृष्ण जपो तो कृष्ण जपो। जैसे आपका स्त्री शरीर है तो हो सकता है कि जहाँ अपने गुरुदेव भगवान माने हैं सब ब्रह्म प्राप्त तो नहीं होते। हमारी मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, जैसे हम पाषाण में भगवान को मानते हैं, काष्ठ में भगवान को मानते हैं, चित्र में भगवान को मानते हैं, तो हम किसी चैतन्य में चलते फिरते में, संत भाव में, भगवत भाव में, ब्रह्म भाव में हम उनको अपना गुरुदेव मान लेते हैं। पर शब्द महाराज जी के कारण महाराज जी ने अभी निवेदन किया, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, अगर हम ऐसे संतों को गुरुदेव भगवान के रूप में मानते हैं तो हमें दूरी बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भगवत प्राप्त है वो भगवान के सिवा कुछ नहीं देखते, वो भगवान में ही रमण करते हैं, भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं। और जो भगवान से तृप्त रहते हैं, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं हो सकते। लेकिन जो वहां तक नहीं पहुंचा है और शिष्य बनाने लगा है और शिष्य अपने लोग बन गए हैं, और हमें ऐसा नजर आता है कि जो होना चाहिए वो हमें आचरणों में नहीं दिखाई दे रहा, तो हम ब्रह्म भाव करके उनसे दूरी बना करके और उनके द्वारा दिए हुए नाम और गुरु मंत्र का जप करें तो हमारे हृदय में धीरे धीरे पवित्र भाव आएंगे, हम सर्वत्र भगवान देख पाएंगे। और यदि हम उनसे ज्यादा लगाव कर बैठे और उनके आचरणों में दोष दर्शन, उनके आचरणों में दोष क्रिया, तो जहां मानी संख्या थी वहीं हमारा भाव बिगड़ गया, तो अब हमारा कहीं भगवत भाव नहीं बन पाएगा। तो हमें चाहिए कि जहां भाव बिगड़ रहा वहां से हट जाना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। जैसे स्त्री शरीर है तो हम कई बार प्रार्थना की है कि हम जहां देखें कि हमारे भगवान, दृष्टि से पता चल जाता है, भगवान ने दृष्टि दी है माताओं बहनों को कि हम जैसा आपकी तरफ देखेंगे तो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा। इतना तो पता चल ही जाता, नहीं चला जाता। अगर हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो प्यार का भाव, क्रोध का भाव, दोष का भाव वो दर्शन में आता है। तो यदि ऐसा कहीं दर्शन आने लगे कि जिनसे हम जुड़े हैं वो भगवान के आनंद में मस्त न रहकर विषय आनंद की तरफ आकर्षण होते हैं, इसका मतलब कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ। तो कच्चे से हम अपने आप को दूरी बना लें, कभी उन पर अश्रद्धा न करें, पर दूरी बनाकर हम भजन करें। उनसे दूरी बनाने से दोष दर्शन नहीं होगा, दूरी बनाने से वैष्णव अपराध नहीं लगेगा। तो ये हम सबको ध्यान रखना है कि गुरु बनाया जाता है सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए, ना कि वो कोई सांसारिक संबंध होता है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को उत्तम शास्त्रीय विधान के अनुसार आदेश करे, और शिष्य का कर्तव्य है प्राणपण से अपने गुरुदेव का आदेश पालन करे। पर यदि कहीं गुरुदेव शिष्य को शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए आदेश करे तो कदापि नहीं मानना चाहिए। जैसे शुक्राचार्य जी ने भगवान को न देने का आदेश किया,
ये संकल्प मत कर देना 3 पग, ये वामन नहीं, ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं। ये अभी छोटे रूप में दिखाई दे रहे हैं, अभी अपना रूप विशाल कर लेंगे तो 3 पग भूमि नहीं दे पाओगे। बलि जी ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। यदि गुरुदेव हमें भगवत विमुख करने की बात करते हैं, शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं, तो हमें गुरुदेव की बात नहीं माननी। इससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। कौन गुरुदेव? जो सबके गुरुदेव। अब गुरु जी से पूछो तो कहेंगे उनके गुरुदेव, उनसे पूछो तो कहेंगे उनके गुरुदेव। तो जब आखिरी गुरुदेव शब्द आता है तो कौन होता है? वो भगवान होते हैं। भगवान होते हैं ना, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु के संबंध का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम जिससे जुड़े हैं अपने आचरणों को सुधारने के लिए जुड़े हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जुड़े, ना कि आचरण भ्रष्ट होने के लिए जुड़े। अगर हमें कहीं भी ऐसी हरकत नजर आवे, चाहे साधु समागम कर रहे हो या गुरुदेव का संग कर रहे हो, कि गुरुदेव या साधु समागम से हमारे प्रति दर्शन गलत है, हमारी प्रति चेष्टा गलत है, हमारे प्रति भाव गलत है, तो वहां निंदा न करे, वहां प्रणाम करे और दोबारा न जाए। और जो उनसे नाम मंत्र मिला है वो जपे, और जहां सत्संग मिले वहां सत्संग सुन ले और भगवान की तरफ चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक जगह हमारा भगवत भाव हो जाए, वही धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त हो जाता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि, सर्वत्र भगवत बुद्धि, भगवान पे दृढ़ विश्वास, निरंतर नाम जप, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता रहता है कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है और नाम जप करता रहता है, शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की शरण में, उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वयं अधिकार पुत्र का हो जाता है। ऐसे वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता है, नाम जप करता है, शरीर मन वाणी से शरणागत, दुख सुख को समान भाव से सह लेता है। वो परम पद का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। खूब नाम जप करो और अपने हृदय में भी भगवान को देखो, तब सर्वत्र भगवान। जब यहाँ भगवान भय प्रगट कृपाला तो सर्वत्र भगवान दिखाई देंगे। हमारी जैसी दृष्टि वैसी हमें सृष्टि दिखाई देती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तुम तैसी, सब प्रभु की है। अनैतिक और छल कपट भरे बर्ताव जो करता है उसमें बड़ा दुर्गम हो जाता है, मतलब भगवत भाव करना, क्रोध आ जाता है। दूरी बना के हम कर सकते हैं, नजदीकी नहीं भाव रखेंगे, हम दूरी बना के कर सकते हैं। कि जैसे हम फिल्म देखते हैं और हमको खलनायक का अभिनय करने वाले से परिचय हो, केवल जो फिल्म में खलनायक है रोल उसका दुष्ट है और हमारा उसका परिचय हो रोल से अलग का, तो जब कोई तुमसे कहेगा बड़ा दुष्ट है तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी मैं जानता हूँ, केवल ये नाटक कर रहा है दुष्टता का, वस्तुतः बहुत निर्मल आदमी है। ऐसे ही यदि तुम इस जगत नाटक वैभवा में जो गोविंद नाटक कर रहे हैं उनको, उनका परिचय जान लो इस नाटक के परे स्वरूप का, तो आपको लगेगा ये जगत में वो नाटक कर रहा है, कहीं तमोगुणी, कहीं रजोगुणी, कहीं सतोगुणी, लेकिन वो तो त्रिगुणातीत परमात्मा है। तब इसमें बात आएगा कि छल कपट और नाना प्रकार के दोष करने वाले पर भी हम भगवत बुद्धि कर सके, क्योंकि हम रोल नहीं देख रहे, हम क्रिया नहीं देख रहे, हम कारण तत्व को देख रहे। सबका कारण परमात्मा है, सब में आत्म स्वरूप से परमात्मा विराजमान है। ये त्रिगुणमयी माया का ऊपर से पर्दा है, तो कहीं निंदा, कहीं आलस्य प्रमाद, कहीं हिंसा, कहीं चोरी, कहीं व्यभिचार, तो कहीं भजन, ये तीनों गुणों का प्रभाव चल रहा है। लेकिन वो परमात्मा निर्लेप सबके हृदय में विराजमान है। हम उस परमात्मा को देखते हैं, उसकी क्रिया को नहीं। जैसे फ्रिज, एसी, पंखा, हाइलोजन, हीटर, सबका अलग प्रभाव है। हीटर गर्मी पैदा करता है, हाइलोजन प्रकाश पैदा कर रहा है, पंखा सिर्फ हवा दे रहा है, एसी ठंडा करके दे रही, फ्रिज पानी ठंडा कर देती, खाद्य पदार्थ ठंडा कर देती। अगर वो कारण तत्व को नहीं जानता तो ये नहीं मानेगा कि एक ही तत्व इनमें बैठा हुआ है। अगर कारण तत्व को जानता है तो जानता है करण के कारण क्रिया अलग अलग, लेकिन बिजली सब में एक है ना? बिजली सब में एक है ना? हीटर में भी, फ्रिज में भी, एसी में भी, हाइलोजन में भी प्रकाश दे रही है, यहाँ हवा दे रही। तो बोले अगर बिजली होती तो प्रकाश देती ना? नहीं,
करण के कारण उसकी क्रिया बदल गई। कारण तत्व जो है बिजली एक ही है। ऐसे ही तमोगुणी स्वभाव है, अब वो राक्षसी कार्य करेगा, राक्षसी क्रिया, तमोगुणी स्वभाव करण और कारण परमात्मा। तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो कारण देखते हैं, क्रिया और करण नहीं देखते। करण जो स्वभाव है